वाला सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। खल्लाक़ आलम का बेपाया शुक्र है कि जिस मालिक ने तौफ़ीक़ सजदा अता फ़रमाई। दुआ है खल्लाक़ आलम हमारी इस मुख्तसर सी हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। आज का मौजू बहुत ही अहम है। आज लैलतुल क़द्र के हवाले से इबादत और उसमें क्या पढ़ा जाता है वो चंद एक मारूज़ात पेश करनी है। अल्लाह मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का ये बबरकत महीना हमसे जुदा हो रहा है। आज 26 रमज़ानुल मुबारक है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा लैलतुल क़द्र को छुपा दिया गया है। जैसा कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था। वजह क्या थी? दो शख्स जगर पड़े, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बताने आ रहे थे तो फरमाया इस रात को उठा लिया गया है, अब तुम तलाश करो। तो फरमाया रमज़ान की पिछली रातों में इसको तलाश करो, जिन्हें ताक रातें कहा जाता है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात या 29वीं रात। और ज़्यादातर राजे कौल भी यही है कि कसीर उलमा ने लिखा है कि अक्सर व बेशतर लैलतुल क़द्र की रात जो है वो 27वीं रात को होती है। इसी रात में जो कुरान नाजिल हुआ, इसी रात में जो बरकतें हैं वो समेटी जाती है। नबी रहमत बुखारी शरीफ के हदीस मुबारका है, मफ़हूम है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान व एहतिसाबन, फरमाया जिसने ईमान और सवाब के साथ इस रात को क़याम किया, अल्लाह उसके जितने पिछले गुनाह होंगे सबको मुआफ़ फरमा देगा। इस रात की इतनी अजमतें हैं, इतनी बरकतें हैं, इतनी रिफातें हैं। ये वो रात है जिस एक रात का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा अल्लाह अता फरमाता है। और ये रात मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम को तोहफे में अता की गई है। ये रात बहुत ही अजीम शान रात है। सैयदा तय्यबा सिद्दीक बाब की सिद्दीका बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारका है, अर्ज़ किया हुजूर अगर मैं इस रात को पालूं तो फिर मैं कौन सी दुआ मांगूं, कौन सा अमल करूं, कौन सा वजीफा करूं, अगर ये रात मुझे हासिल हो जाए। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा अगर तू इस रात को पाले तो फिर ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। फरमाया इस रात इस वजीफे की कसरत करना। और फुकाहा ने, सूफिया ने लिखा है कि कम अज कम बंदा यार इस रात कम अज कम इस जो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमल बताया है, और ज्यादा नहीं तो कम अज कम एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करे, ताकि इस रात की जो बरकतें हैं उनको समेटने में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। फिर करीम आका अलैहिस्सलाम ने ना कसीर अहादीस में आया है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमाया जिसने इस दुआ को लैलतुल क़द्र की रात 3 मरतबा पढ़ लिया, इस रात की जितनी भी बरकतें होंगी अल्लाह सारी बरकतें उसे अता फरमा देगा। देखे ना हम गुनाहगार उम्मतियों पर अल्लाह का कितना करम है, महबूब अलैहिस्सलाम की कितनी रहमत है कि अमल बिल्कुल थोड़े थोड़े से हैं, लेकिन हर जगह पर हमारी ही बख्शिश है, हर जगह पर हमें ही नवाजा जा रहा है। फिर लैलतुल क़द्र रात, ये सूफिया ने लिखा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये तो फैसला है कि ये रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से अफजल रात है। वो इंशाअल्लाह रात को बताएंगे क्या मामलात हैं क्या नहीं, लेकिन कम अज कम एक उम्मती के लिए इतना ही बहुत है कि एक रात की इबादत के बदले अल्लाह 1000 महीनों से ज्यादा सवाब अता फरमा रहा है। अब फिर अक्लमंद तो वही बंदा है जो इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजारे, ना कि चौकों में खड़ा होकर या अल्लाह की नाफरमानियों में या बाजारों में जाकर। सारे दुनिया के मामलात, सारे काम होते ही रहते हैं, लेकिन खुदा की इबादत में जो अपनी रातों को सर्फ करते हैं, जो उठ उठ कर खुदा को राजी करते हैं, फिर अल्लाह भी फरमाता है वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे हुजूर खौफ के साथ खड़े होते हैं, जो मुझसे डर जाते हैं, मेरी बारगाह में सजदा रेज होते हैं, हमने ऐसे बंदों के लिए 2 जन्नतों का वादा फरमाया हुआ है।
ये अल्लाह की करम नवाजियां हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की रहमत है। फिर सूफिया ने लिखा है कि इस रात नवाफिल की भी जो है वो कसरत करनी चाहिए, इस रात नवाफिल भी अदा करने चाहिए। और सूफिया लिखते हैं कि अगर कोई बंदा चाहे कि मैं इस रात ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करूं तो फरमाए 1000 रकत नवाफिल अदा करे। दरमियानी जो तादाद है वो 100 है। यार कम अज कम कुछ भी नहीं कर सकता तो कम अज कम 2 रकत नवाफिल तो पढ़ ही सकता है ना, 2 रकत तो नवाफिल पढ़ ले। फिर सूफिया ने लिखा है कि 2 रकत ही अगर नवाफिल पढ़ने हैं तो इसमें और बरकत को समेटा जा सकता है। वो किस तरह? फरमाया हर रकत के अंदर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से रिवायात में आता है अल्लाह पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। तो कम अज कम 2 रकत नवाफिल के अंदर हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, ताकि अल्लाह की जो बरकत, इस रात की जो बरकतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, उसको हम और ज्यादा समेट सकें। और सूफिया ने लिखा है सिर्फ और सिर्फ नफल ही पढ़ते रहना, सिर्फ नफल। अच्छी बात है बंदा नफल भी पढ़े, लेकिन सैयदा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस मुबारक जो पीछे मैंने जिक्र की है, जो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, जो हुजूर ने फरमाया था, इससे पता चलता है कि नवाफिल भी ठीक है, नवाफिल भी अदा करने चाहिए, लेकिन इस रात अल्लाह से मांगना भी चाहिए। इस रात अल्लाह से मांगना चाहिए, कुछ ना कुछ वक्त जो है वो मुअय्यन होना चाहिए। इबादत का जो मगज़ है वो दुआ है, इबादत का जो मगज़ है वो दुआ है। हदीस मुबारक में इसको कहा गया है कि इबादत बंदा जितनी मर्जी करे, लेकिन इसमें होने वाली कमी बेशियों को बंदा दुआ के जरिए से मुआफ़ फरमाता है। अल्लाह से मुआफ़ी बंदा दुआ के जरिए करता है, दुआ को मगज़ कहा गया है। तो दुआ बंदा करे, इस जो है ना वो अमल को करे। फिर सूफिया ने आखिर पे इस रात की कुछ निशानियां भी लिखी हैं, अहादीस में भी आया है, उलमा ने भी फरमाया है। फरमाया इस रात जो है ना आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, ना इतनी ज्यादा सर्दी होती है, ना इतना ज्यादा जो है ना वो बंदे को गर्मी महसूस होती है। एक ये निशानी है। फिर उसके बाद ये जो रात होती है मोतदल होती है, दरमियानी रात होती है। चांद बिल्कुल खुला हुआ होता है, बाज़ों का चांद जो है ना वो शगाफ उसमें होते हैं या कुछ ना कुछ बादल वगैरह, लेकिन इस रात चांद बिल्कुल साफ शफाफ होता है। लेकिन इस रात की निशानियों में लिखा गया है, उलमा ने लिखा है, और वैसे भी शैतान को जो है वो सितारे मारे जाते हैं, लेकिन इस रात शैतान को सितारे भी कोई नहीं मारे जाते। फिर उसके बाद उलमा ने लिखा है इस रात के बाद जो अगला दिन होता है, यानी लैलतुल कदर के बाद जो अगला दिन होता है, लैलतुल कदर की निशानी यह है कि उससे अगला दिन जब सूरज तुलू होगा, वैसे आम रूटीन में जब सूरज तुलू होता है पहले शुआएं होती हैं, पहले शुआएं जो है वो फूटती हैं, फिर सूरज तुलू होता है। फरमाया लैलतुल कदर के बाद जब सूरज तुलू होता है तो फिर ये शुआएं नहीं होती हैं। बिल्कुल जिस तरह चांद शुआओं के बगैर जो है वो होता है, इसी तरह सूरज भी बिल्कुल शुआओं के बगैर ही तुलू होता है। उसके बाद उलमा फरमाते हैं कि इस रात, बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है, और देखें महबूब अलैहिस्सलाम की करम नवाजियां हैं, उलमा कितनी बड़ी रहमत हैं इस उम्मत पर कि उलमा ने हर चीज की वजाहत फरमा दी। कभी देखा है दरियाओं का पानी मीठा हुआ हो, लेकिन उलमा फरमाते हैं इस रात लैलतुल कदर की रात दरियाओं समुद्रों के पानी को अल्लाह मीठा फरमा देता है। इतनी ये अजमतों वाली रात है, इतनी बरकतों वाली रात है। और ये भी जरूरी नहीं है कि बंदा ये सारी निशानियां देखे ही तो समझे कि लैलतुल कदर की रात है, क्योंकि इन निशानियों को देखने के लिए आंख भी तो इस काबिल होनी चाहिए ना, बंदा इस काबिल भी तो हो इन निशानियों को देख सके। कोई निशानी एक देख ले या अल्लाह जिसको सारी दिखा सके, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए और वो क्या देखे। इकबाल फरमाते हैं देखने वाले को आंखें हो तो दिखाई देता है, और जब आंखें इस काबिल हो तो फिर हुजूर भी नजर आ जाया करते हैं। पहले आंखें इस काबिल लेकर आओ, फिर इस रात की निशानियां भी अल्लाह बंदे पर अयां फरमा देता है। आंखें पाक हों, आंखें साफ हों, गुनाहों से पाक हो, अल्लाह इस रात की बरकतें अता फरमाता है। दुआ है